और रुख बिहार का, जहां पर सरकार में उठापटक तेज हो गई है। जीतन राम मांझी के बेटे नीतीश का मंत्रिमंडल से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। जी हां, संतोष सुमन मांझी की बात कर रहे हैं। इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी के बेटे का खुलासा, पार्टी का जेडीयू में विलय नहीं करेंगे। संतोष सुमन मांझी का बयान, सीएम नीतीश हमें विलय के लिए कह रहे थे। संतोष सुमन का बयान, एचएएम का जेडीयू में विलय नामंजूर है। इस्तीफे से महागठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना है मंत्री लेसी सिंह का। किसी के जाने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संतोष सुमन के आरोप बड़े संगीन हैं कि उनके ऊपर दबाव था कि वो अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर दें, लिहाजा उन्होंने इस दबाव से अलग हटते हुए इस्तीफा देना उचित समझा। इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी के बेटे का खुलासा, पार्टी का जेडीयू में विलय नहीं करेंगे। संतोष सुमन मांझी का बयान, सीएम नीतीश हमें विलय के लिए कह रहे थे, एचएएम का जेडीयू में विलय नामंजूर है। इस्तीफे से महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेसी सिंह का बयान, किसी के जाने से सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेसी सिंह का बयान है। उधर जीतन राम मांझी के बेटे के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने कटाक्ष किया और कहा, जब एक राज्य के अंदर गठबंधन को सही नहीं रखा जा सकता तो पूरे देश में महागठबंधन की विपक्षी एकता की बात पूरी तरह से बेमानी है। पुत्र संतोष मांझी का इस्तीफा इस बात को दर्शाता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ विपक्षी एकता की बात हो रही है और विपक्षी एकता के लिए 23 तारीख को बिहार के पटना में ही बैठक आहूत की गई है और उसके पहले सहयोगी दलों का नाराजगी और छोड़ना यह बताता है कि आने वाले समय में विपक्षी एकता ये पूरी तरह से विफल हो जाएगी। जब एक राज्य के अंदर में गठबंधन को सही नहीं रखा जा सकता है तो पूरे देश में महागठबंधन की या विपक्षी एकता की बात यह पूरी तरह से बेमानी है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इस पर राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से बात की हमारे संवाददाता शक्ति। संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। सर, इस्तीफा दे दिया है संतोष सुमन ने। इस्तीफा देने वाले बताएंगे क्यों कर इस्तीफा दे दिया, ये उनके पार्टी का फैसला है। मांझी जी कल तक कहते थे कि मैं किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को नहीं छोड़ सकता हूं। कई तरह के बयान उनके आते रहे हैं और यह भी जानते हैं जब मुख्यमंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी मंदिर जाते हैं, जो शक्तियाँ आज सर चढ़ के बोल रही है, आज उन्हीं के दरवाजे पर जाने के लिए अगर इस्तीफा दिए तो बड़ा सवाल अपने आप में चौंकाने वाला होगा। और ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं कहीं गए हैं, 15 लोग गए हैं। बिहार में राजनीतिक स्वांग जिसको रचना है रच ले, लेकिन बिहार के मतदाता का मियाज अलग अलग है, ये बात सर्वविदित है। ये लोग कहाँ टिकेगा जी। उधर मांझी की नाराजगी के बाद जीतन राम मांझी से जदयू नेता और बिहार सरकार में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। मिलने के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि फिलहाल गठबंधन के साथ ही हैं, नीतीश मेरी बातों को महत्व देंगे तो नहीं हटूंगा। तो वो कहते हैं तो हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारी अभी तो कोई ऐसी प्लानिंग है नहीं। और अभी हम महागठबंधन में हैं। नीतीश कुमार जब तक हमारी बातों की मान्यता देते रहेंगे तब तक उनसे हटने का क्या सवाल है। जब नकारात्मक कोई बातें होगी, कोई शर्त के आधार पर काम बात नहीं होगी तभी ना हो सकता है। तो ऐसी बात तो अभी देखिए, हम एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है।
सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गया। एनडीए में जाने की तैयारी है। अरे एनडीए में जाने की तैयारी है। सर 23 तारीख की जो बैठक होगी आपको शामिल होइएगा। अरे जब हम, आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा। एनडीए में जाने की तैयारी क्या हो? देखिए वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है, हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। लेकिन संतोष जी, नीतीश जी से आपकी बात हुई इस्तीफा के पहले? जी निश्चित तौर पर, इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से? हाँ नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। शक्ति हमारे साथ पटना से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। शक्ति, संतोष सुमन ने एक बात साफ कही और उन्होंने बड़ा घुमा फिरा कर जंगल की कहानी बताते हुए बात कही कि हम तो बचने की कोशिश कर रहे थे और हम अपने को बचाने में कामयाब हुए हैं, नहीं तो जो कुछ भी चल रहा था हमको किसी तरीके का कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था, ना हमें कोई निमंत्रण, ना हमारा कोई वजूद। तो नाराजगी तो झलक रही है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि संतोष सुमन ने जो बताया कि जिस तरह से उन्होंने कहानी कही कि जंगल में जो है वो बचने की कवायद जो उनकी थी और शेर के चलते और बकरी की बात उन्होंने कही, उनका इशारा साफ तौर पे जो था जेडीयू की तरफ था और जेडीयू खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ इशारा था। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगातार जो है पार्टी को मर्जर करने का प्रेशर जो है जनता दल यूनाइटेड के तरफ से किया जा रहा था। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा कि पार्टी जो का अस्तित्व बचाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। देखिए जिस तरह से लगातार 2024 को लेकर जो नीतीश कुमार तमाम नेताओं को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब देखिए बिहार में ही जो उनकी महागठबंधन की सरकार अभी चल रही है, इसमें 7 पार्टियां जो है, जिसमें मांझी भी उस पार्टी में है। हालांकि अभी भी मांझी और सुमन की दोनों तरफ से कहा गया है कि महागठबंधन का वो हिस्सा है अभी भी। हालांकि उन्होंने कहा कि मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और कहीं न कहीं इसको लेकर जो है अब नीतीश कुमार जो है दायित्व पर आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मांझी अब जो 23 जून को बैठक होगी तमाम नेता एक मंच पर आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होगा कि उनके बिहार में जो उनकी पार्टी के महागठबंधन में जो जितने मांझी हैं उन्होंने वो अब अलग हो रहे हैं। तो इसको लेकर अब नीतीश कुमार देखिए अब काफी जो है बैकफुट पर हैं और इसको लेकर अब से थोड़ी देर पहले जो मुख्यमंत्री आवास पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के खास करीबी माने जा रहे विजय चौधरी और ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनकी एक अहम बैठक हुई है। हालांकि उस बैठक के बाद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कहीं न कहीं मांझी जीतन मांझी के पुत्र ने जिस तरह से संतोष कुमार ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद से लगातार प्रेशर में जो है महागठबंधन की तरफ से और महागठबंधन के नेता जो है अब बैठक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें जितने मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन की, तो उनका साफ कहना है कि अभी वो इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपनी तैयारी जो पहले जिस तरह से 5 सीटों पर वो कर रहे थे उसी तरह से रहेगी। अब आने वाले ठीक है शक्ति, समझ में आ रहा है शक्ति। 23 तारीख